नमस्कार। आइए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन से फैसले लिए हैं और साथ ही जानेंगे आज के मौसम, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड के नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबर से। दोस्तों, बड़ी खबर। पूरे 5 साल बाद चीन की दिग्गज कंपनियों की वेबसाइट्स भारत में फिर से अनब्लॉक हो गई हैं। टिकटॉक, एली एक्सप्रेस और कई दूसरी साइट्स अब खुलने लगी हैं। इस फैसले के बाद राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार पर तगड़ा हमला बोला और कहा शहादत का सौदा किया गया है। सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा है। कई यूजर्स खुश हैं तो कई लोग इसे सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं। अब देखना होगा कि इस फैसले का असर आने वाले दिनों में भारत चीन रिश्तों पर कैसे पड़ता है। भारत ने एक बार फिर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। आज अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, जिससे पाकिस्तान के पसीने छूट गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया और वहां की सरकार ने वैश्विक मंच पर शांति की दुहाई देना शुरू कर दिया। भारत की यह ताकतवर मिसाइल हर मौसम में काम कर सकती है और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत की सुरक्षा को और मजबूत बनाएगा। सरकार का साफ कहना है कि यह परीक्षण हमारी सामरिक ताकत बढ़ाने के लिए है, किसी को डराने के लिए नहीं। राजस्थान सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब पंचायत चुनाव और शहरी निकाय चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासनिक खर्च कम होगा और चुनावी प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी। चुनाव आयोग जल्द ही पूरी गाइडलाइन जारी करेगा। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चुनावी समीकरण साधने के लिए जल्दबाजी कर रही है, जबकि रूलिंग पार्टी का दावा है कि यह जनता के हित में है। अब सबकी नजरें आयोग की घोषणा और तारीखों पर टिकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से जापान और चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। यह दौरा 1 सितंबर तक चलेगा। इस यात्रा का मकसद है वैश्विक निवेश को बढ़ावा देना, सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना और पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बेहतर करना। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी कई बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की मजबूत छवि पेश करेंगे। इस यात्रा के दौरान कई अहम समझौते भी होने की संभावना है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये दौरे भारत के विकास के नए दरवाजे खोलेंगे। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर बवाल तेज हो गया है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर भारत पाक मैच के टीवी प्रसारण पर बैन की मांग की है। कहना है कि एक तरफ पाकिस्तान हमारे सैनिकों पर हमला करता है और दूसरी तरफ हम उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं। यह सही नहीं है। सोशल मीडिया पर भी लोग बंट गए हैं। कुछ लोग मैच का इंतजार कर रहे हैं तो कुछ प्रियंका के समर्थन में उतर आए हैं। अब देखना होगा सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। कोलकाता में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और खुद मेट्रो की सवारी भी की। पीएम ने कहा कि देश में तेज रफ्तार विकास के लिए आधुनिक परिवहन जरूरी है। इस मौके पर हजारों लोग मौजूद थे और जमकर उत्साह देखा गया। नई मेट्रो लाइन से यात्रियों को अब सफर में काफी आसानी होगी। सरकार का दावा है कि इससे ट्रैफिक जाम भी कम होगा और लोगों का समय बचेगा। कोलकाता के लोगों में इस नई सुविधा को लेकर जबरदस्त खुशी का माहौल है। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब सभी राशन कार्ड धारकों को एक साथ 3 महीने का राशन मिलेगा। इस फैसले से करोड़ों गरीब परिवारों को राहत मिलेगी। केंद्र सरकार का दावा है कि इस कदम से गरीबों को बार बार लाइन में लगने की झंझट से छुटकारा मिलेगा। राशन वितरण की नई प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। हालांकि कुछ राज्यों ने इस फैसले को लेकर सवाल उठाए हैं कि इसका सही क्रियान्वयन कैसे होगा। गया में आयोजित एक जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और घुसपैठियों पर कड़ा रुख अपनाया। पीएम ने साफ कहा, जो भी देश में अवैध तरीके से रह रहे हैं उन्हें बाहर करके रहेंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर भी तंज कसते हुए कहा कि इन पार्टियों ने केवल अपनी तिजोरी भरी लेकिन देश का नुकसान किया। इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने इसे चुनावी स्टंट बताया है, जबकि बीजेपी समर्थक इसे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का शानदार प्रदर्शन किया। पहली बार भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BOS का मॉडल दिखाया गया।
इसरो का कहना है कि आने वाले वर्षों में भारत खुद का स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है, जहां भारतीय वैज्ञानिक लंबे समय तक रहकर रिसर्च करेंगे। इस प्रोजेक्ट से भारत अंतरिक्ष की दुनिया में नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसरो की इस उपलब्धि पर बधाई दी। भारत अब अमेरिकी, रूसी और चीनी स्पेस स्टेशनों की बराबरी की दिशा में बढ़ रहा है। बिहार की गया में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, इन दोनों पार्टियों ने सालों तक देश को लूटा और अपनी तिजोरी भरने में लगी रहीं। पीएम का आरोप है कि विपक्ष ने बिहार और देश के विकास को रोकने की साजिश की। बीजेपी नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने पीएम मोदी के बयानों को झूठा और भ्रामक करार दिया। राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म है। भारत में टिकटॉक की वापसी पर कांग्रेस ने सरकार पर सीधा निशाना साधा है। पार्टी का कहना है कि सरकार ने शहीदों के खून के साथ सौदा किया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि जब गलवान घाटी में जवान शहीद हुए, तब चीन की कंपनियों पर बैन लगाया गया था, लेकिन अब बैन हटाना समझौते का संकेत है। बीजेपी का कहना है कि यह कदम डिजिटल कनेक्टिविटी और व्यापार को ध्यान में रखकर लिया गया है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। रेलवे की नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। भारतीय रेलवे ने 2865 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। इच्छुक उम्मीदवार 29 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे के मुताबिक इसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी के विभिन्न पद शामिल हैं। चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने कहा है कि इस बार चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित होगी। आवेदन की सभी डिटेल्स रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर मुश्किलें बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने पीएम मोदी पर विवादित बयान देने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तेजस्वी ने हाल ही में एक सभा के दौरान प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई थी। महाराष्ट्र पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरजेडी का कहना है कि यह राजनीतिक साजिश है, जबकि बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। अब देखना होगा कि यह मामला किस मोड़ पर जाता है। झारखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से हालात गंभीर हो गए हैं। नदियां उफान पर हैं और तिलैया डैम का गेट भी खोलना पड़ा है। प्रशासन ने 5 जिलों में अलर्ट जारी किया है और लोगों को नदी किनारे न जाने की सलाह दी है। कई निचले इलाकों में पानी घुस चुका है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। राजस्थान के 5 जिलों में भारी बारिश ने कहर बरपा दिया है। हालात इतने खराब हैं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तक पानी भर गया है। कई गांवों का संपर्क कट गया है। प्रशासन ने तुरंत राहत बचाव कार्य के लिए सेना की मदद ली है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में हालात और बिगड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जापान और दक्षिण कोरिया के आधिकारिक दौरे पर रवाना हुआ। इस यात्रा का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को वैश्विक निवेश के मानचित्र पर स्थापित करना है। प्रतिनिधिमंडल टोक्यो, ओसाका और सियोल में निवेशकों और व्यापार संघों के साथ बैठकें करेगा। ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो 2025 में छत्तीसगढ़ पवेलियन राज्य की विरासत और भविष्योन्मुखी क्षेत्रों को प्रदर्शित करेगा। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो 205 मवेशियों को अवैध तरीके से ले जा रहे थे। आरोपियों के खिलाफ गौ तस्करी और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों का नेटवर्क बड़े पैमाने पर सक्रिय था। बरामद मवेशियों को फिलहाल सुरक्षित गौशालाओं में रखा गया है। इस ऑपरेशन के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और ग्रामीणों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है।
है। कटनी में 23 अगस्त को मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया जाएगा। इस बड़े आयोजन में देश विदेश के निवेशक और उद्योगपति शामिल होंगे। सरकार का मकसद राज्य में खनन उद्योग को बढ़ावा देना और नई निवेश संभावनाओं पर चर्चा करना है। इस दौरान निवेशकों के साथ 1-to-1 मीटिंग्स भी होंगी। उद्योग मंत्री का कहना है कि इस आयोजन से प्रदेश में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और खनन क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। बिजली उपभोक्ताओं के लिए सुविधा शुरू की गई है। अब कंपनी SMS के जरिए बिल भेजेगी, जिससे समय की बचत होगी। इसके साथ ही कंपनी ने लोगों को ठगों से सावधान रहने की भी चेतावनी दी है। कई जगह फर्जी एजेंट बिजली बिल के नाम पर लोगों से पैसे वसूल रहे हैं। कंपनी ने कहा है कि असली बिल सिर्फ SMS, वेबसाइट या आधिकारिक ऐप पर ही मिलेगा। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण से प्रभावित शिक्षकों की समस्याओं पर सुनवाई जारी है। संभाग स्तरीय समिति में अब तक 530 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। शिक्षकों का कहना है कि ट्रांसफर और पदस्थापन में कई गड़बड़ियां की गई हैं। सरकार का कहना है कि हर प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जहां भी गलती पाई जाएगी उसे सुधारा जाएगा। शिक्षकों की बड़ी संख्या में भीड़ शिक्षा विभाग के दफ्तरों के बाहर जुटी है। शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही सभी को न्याय मिलेगा। मध्य प्रदेश की एक शिक्षिका पाकिस्तानी युवक के प्यार में ऐसी डूबी कि सीमा पार जाने की तैयारी कर बैठी। युवती को अटारी बॉर्डर पर पकड़ा गया। पूछताछ में उसने बताया कि दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी और वह शादी के लिए पाकिस्तान जा रही थी। खुफिया एजेंसियों ने मामले को गंभीरता से लिया है और युवती से लंबी पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि इस मामले में साइबर ठगी की भी संभावना हो सकती है। छत्तीसगढ़ में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील की है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और बारिश के दौरान बाहर न निकलने की सलाह दी है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश की वजह से खरीफ फसलों को फायदा भी हो सकता है। झारखंड विधानसभा में 4,29,662 करोड़ 62 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया। सरकार ने शिक्षा, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ा फंड जारी करने का ऐलान किया है। मंत्री ने कहा कि इस बजट का मकसद विकास योजनाओं को गति देना है। विपक्ष ने इसे चुनावी बजट करार देते हुए सरकार पर सवाल उठाए हैं। बहस के दौरान विधानसभा में खूब हंगामा भी देखने को मिला। मध्य प्रदेश में 27 अगस्त से तेज बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। किसानों के लिए यह खबर राहत भरी है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और जल भराव से बचने की सलाह दी है। प्रशासन ने भी आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट पर रखी हैं। तिलैया डैम का जलस्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ने के बाद प्रशासन ने रात 9 बजे फाटक खोलने का फैसला लिया। भारी बारिश की वजह से डैम में पानी तेजी से भर रहा था। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। NDRF की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं ताकि किसी आपात स्थिति से निपटा जा सके।